बात है 2023 की। यूरोपियन यूनियन लॉ की वजह से आईफोन को अपने लाइटनिंग पोर्ट को हटा के यूएसबी टाइप सी पोर्ट देना पड़ा और अभी 15 में, 16 में, 17 में इस तीनों सीरीज में आईफोन सी टाइप ही आपको देखने को मिलता है। पर क्या ये यूनिवर्सल एंड्रॉयड सी टाइप की तरह बिल्कुल सेम है या फिर नहीं, या फिर इसके पीछे एप्पल की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है? वो देखने में तो आपको सी टाइप ही लगता है, बट एकदम अंदर से कुछ और ही मामला है। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को ये सी टाइप होने के बावजूद भी बिल्कुल अलग क्यों है यूनिवर्सल एंड्रॉयड सी टाइप से। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हो ट्रूथ अबाउट टेक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एप्पल ने यूएसबी सी पोर्ट क्यों दिया? वैसे मैं बता दूं, एप्पल ने अपनी मर्जी से नहीं दिया था। यूरोपियन लॉ की वजह से उनको अपना लाइटनिंग पोर्ट हटाना पड़ा और यूएसबी सी पोर्ट देना पड़ा। बट पोर्ट चेंज करने के बाद भी एप्पल ने अपना कंट्रोल उस पे से बिल्कुल नहीं छोड़ा था। क्या हम एंड्रॉयड चार्जर अपने आईफोन में यूज कर सकते हैं? एक कंडीशन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। सबसे पहली चीज, चार्जर जो है आपको पीडी चार्जर सपोर्ट करना चाहिए। आपका एंड्रॉयड चार्जर फास्ट चार्जिंग वाला नहीं, पीडी चार्जर वाला हमें एंड्रॉयड का चार्जर यहाँ पे लेना होगा। और एक ब्रांडेड अच्छे ब्रांड का, लाइक सैमसंग है, शाओमी है, एंकर है, अदर ब्रांड्स आप लोग जानते हैं बहुत सारे हैं। और वहीं पे आती है चीप केबल्स 50-100 रुपए की। अगर आप अपने एंड्रॉयड को चार्ज कर रहे थे, चलो एंड्रॉयड चार्ज हो रहा है, समझ में आता है, बट वहीं पे अगर आप अपने आईफोन को उससे चार्ज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हीट। और जब आपका फोन हीट होगा तो वहां पर आपकी बैटरी डैमेज होगी और आपके फोन का मदरबोर्ड भी कहीं ना कहीं डैमेज होगा। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई क्यों हमको एक चीप केबल यूज नहीं करनी आईफोन के साथ। ज्यादातर हमें ब्रांडेड चीज ही यहाँ पे हमको यूज करनी पड़ेगी। हो गया। यहीं पे आती है एप्पल की स्मार्ट स्ट्रेटेजी। एप्पल ने सी टाइप दे दिया, लाइटनिंग हटा दे, चलो अच्छी बात है, बोलते ही यूनिवर्सल है। और एप्पल चार्जर सेल करता है इसके लिए। आपको अलग से चार्जर, आपको अडेप्टर खरीदना पड़ेगा। वो क्यों खरीदना पड़ता है? आपने बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स में देखा होगा कि थर्ड पार्टी जब एंड्रॉइड चार्जर्स एप्पल में यूज करे जाते हैं, आईफोन्स में यूज करे जाते हैं, तो उनका पोर्ट जो जैक है आपका वो खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं सी टाइप है बट थोड़ा डिफरेंट है। एप्पल चाहता है आप उनका ही इकोसिस्टम यूज करो, उनकी ही एसेसरीज यूज करो, ताकि आप उनकी हाई क्वालिटी केबल्स खरीद पाओ, अच्छे चार्जर्स उनके ब्रांडेड बने हैं वो खरीद पाओ। बोला जाए यूनिवर्सल तो है, सिर्फ एक नाम का यूनिवर्सल है। समझ रहे हो मेरा मतलब इनडायरेक्टली एप्पल बोल रहा है पोर्ट हमने चेंज किया है तो रूल भी हमारे होंगे। मतलब घर मेरा है तो रूल भी मेरा ही चलेगा यार। अब बात करते हैं एप्पल के एक हिडन ट्रूथ के बारे में। जितनी भी प्रो सीरीज है या प्रो मैक्स सीरीज है, उसमें जो आपको पोर्ट देखने को मिलता है वो है यूएसबी 3.0 या फिर 3.1 या फिर 2। और जितनी भी नॉन प्रो सीरीज होती है लाइक 16, 17, इसमें यूएसबी 2.0 यूज किया जाता है। और ये वीडियो भी 17 से रिकॉर्ड हो रही है और मुझे भी यहाँ पे 2.0 पोर्ट ही देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? देखो, हम एंड्रॉइड चार्जर इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज कर भी रहे हो, भले ही आपको लाइक कोई डैमेज नहीं पड़ा हो, इन फ्यूचर अगर आपका फोन खराब होता है या बैटरी खराब होती है वारंटी के अंदर, तो एप्पल डिनाई कर देगा, बोलेगा कि आपने यहाँ पे थर्ड पार्टी चार्जर यूज करा है। अगर आप एप्पल का ही अडेप्टर यूज करोगे, केबल यूज करोगे, आप अगर आपका पोर्ट में कोई इशू आता है या फिर आपकी बैटरी में या मदरबोर्ड में कोई इशू आता है, तो भाई आपको क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायग्नोसिस जब एप्पल की टीम करती है तो पता लगा लेते हैं भाई कि थर्ड पार्टी से चार्ज हुआ है, क्योंकि वोल्टेज हर चार्जर की ऊपर नीचे होती है। क्योंकि आपने देखा होगा एंड्रॉइड में चार्जर जितने देखने को मिलते हैं, कोई 33 वॉट का है, कोई 100 वॉट का है, कोई 80 वॉट का है, कोई 120 वॉट का है। और एप्पल पीडी चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं एंड्रॉइड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, जिस वजह से पोर्ट्स में इशू आता है और बैटरी भी हमारी खराब होती है, हीट होती है और बैटरी परसेंटेज भी मतलब डाउन होता है। तो यहाँ पे हमको एप्पल का ही अडेप्टर और एप्पल की ही ओरिजिनल केबल यूज करनी पड़ेगी, ताकि आपको वारंटी अच्छे से क्लेम करने में कोई इशू ना आए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज कमेंट जरूर करना, और कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज वो भी बता देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।